ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में जहां कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने की जुगत में हैं, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि विवेकानंद ट्रस्ट को लेकर जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो निराधार है। प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के छोटे बड़े नेता इन दिनों चुनावी समर में उतरने की होड़ में हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। पालमपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि विवेकानंद ट्रस्ट को लेकर जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को अब तक की सबसे निकम्मी व भ्रष्ट सरकार करार दिया। हाँ, भ्रष्टाचार है, वहाँ शांता कुमार न कभी रहा है न कभी होगा, न मैंने किया है न मैं करूंगा। वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस का क्या हाल है, केंद्र सरकार का क्या हाल है, वे कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते। तो मुझ पर ये आरोप गलत है, मेरे साथ अन्याय है। आज दिल्ली में जो सरकार है वो तो इतनी निकम्मी, इतनी भ्रष्ट है कि पता नहीं रिकॉर्ड टूट जाएगा उसकी कम सीटों का, और देश के सामने विकल्प कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये परिस्थितियों की मजबूरी है। कुछ लोग कहते हैं हमें ये कमी है कमियां, लेकिन विकल्प है ही कोई नहीं। पालमपुर से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल। कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांग्रेस के पर्यवेक्षक प्रताप सिंह बाजवा ने एक बैठक कर जिला टिकट के दावेदारों से स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस पार्टी के दावेदारों ने समर्थकों के साथ पर्यवेक्षक के समक्ष अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। इसी बैठक के दौरान पालमपुर में ब्रिज बिहारी बुटेल लाव लश्कर के साथ अपनी दावेदारी पेश की। बैठक के दौरान कांगड़ा से राजेश शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिग्विजय सिंह ने धर्मशाला से अपनी दावेदारी पेश की। आज धर्मशाला में जिला के ऑब्जर्वर जो कांग्रेस की तरफ से भेजे गए हैं, सर SS बाजवा जी जो कि हमारे MP और फॉर्मर मिनिस्टर पंजाब हैं, वो कांगड़ा जिला के इंचार्ज हैं और आज यहाँ पर आए हैं ये ऑब्जर्व करने के लिए कि कौन कौन से कांगड़ा की सीट्स जो है वहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो ठीक जितने वाले विनेबल कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर उन्होंने जायजा लेना शुरू किया है। देवभूमि कुल्लू में इन दिनों ढालपुर में देवी देवताओं के नाम पर एक और भवन बनाने की मांग चर्चा में है। कुल्लू के ढालपुर में नवनिर्मित देव सदन के साथ साथ अब एक और देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन कर भवन बनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि कुल्लू प्रशासन ने इसे अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। कुल्लू घाटी को देवी देवताओं की घाटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। कुल्लू जिला में 400 से ज्यादा देवी देवता विराजमान हैं, जिनकी लोग बहुत ही श्रद्धा से भक्ति करते हैं। हर साल घाटी के 200 से ज्यादा देवी देवता अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल्लू आते हैं। भले ही दशहरा उत्सव के दौरान देवी देवता 7 दिनों तक कुल्लू के ढालपुर मैदान में तंबुओं में रहते हैं, लेकिन इनके कुछ कारदार अपने लिए देव संस्कृति की आड़ में करोड़ों की लागत से आलीशान भवन बनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक आलीशान भवन देव सदन पहले ही कुल्लू के ढालपुर में बनाया जा चुका है, और अब एक ट्रस्ट का गठन कर एक और भवन को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रशासन ने ट्रस्ट में कुछ कमियां बताकर इन्हें पूरा करने की बात कही थी, जिसे लेकर देव संस्कृति ट्रस्ट के प्रमुख ओम प्रकाश ने प्रशासन के समक्ष अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ट्रस्ट के कार्यों तथा भवन निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने की मांग की है। इसमें हमें कहा गया था कि इसके लिए कुछ कारदारों की शिकायत थी कि भाई यहाँ जो जिला के कुछ कारदार है वो उसको नहीं चाह रहे हैं, उसलिए हमने जिलाधीश से रिक्वेस्ट की थी कि हम मेजॉरिटी ऑफ हाउस प्रूव करेंगे। 447 कारदार कुल्लू ज़िला में है, आज 236 कारदार जो है आपके सामने बैठे हुए हैं। इसके साथ जो दूसरा देव समाज है जिसमें गुरु है, पुजारी है, बाजेदार है, बाकी जो जितने भी ये इससे समाज से जुड़े लोग हैं वो भी हमारे बीच आज आ चुके हैं, जो हमने प्रूव कर दिया। और यहाँ पर ऊपर कम से कम 300 देव समाज के लोग, जिसमें 236 केवल कारदार आए हुए हैं, जो आपको कॉपी हम जारी कर रहे हैं। उधर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी इस भवन को बनाने की योजना को उचित मान रहे हैं। उनका मानना है कि इस भवन में देव संस्कृति से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये जो दूसरा भवन बन रहा है या जो ट्रस्ट है, ये इसी का ही सेकंड पार्ट है, और इसमें क्या है कि हमारे हर देवी देवता का इतिहास बनाया जाएगा, वेबसाइट बनाई जाएगी, उससे जो है आमदनी होगी। ये एक ट्रस्ट बहुत ज़रूर थी
तो हर देवी देवताओं को पूजा पाठ के लिए इससे अनुदान मिलेगा, वो तो इसकी इस तरह से ज़रूरत पड़ी। कुल्लू के ढालपुर में पहले से बना देव सदन भी काफी विवादों में चल रहा है और अब फिर से ढालपुर मैदान में 4 बीघा जमीन पर एक देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट की मांग ने घाटी के लोगों को असमंजस में डाल दिया है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि इस योजना को वास्तविक रूप देने में कितना समय लगता है। राजेंद्र अरोड़ा, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। जिला ऊना के गांव कुठार खुर्द में सड़क किनारे 7 सितंबर को मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक ऊना से मिलकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। एसपी ऊना ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को जांच में तेजी लाने की दिशा निर्देश जारी किए। 7 सितंबर को जिला ऊना के गांव कुठार खुर्द में सड़क किनारे मिले व्यक्ति के अज्ञात शव की पहचान चमनलाल पुत्र प्रकाश चंद वासी लमलहेड़ा जिला ऊना के रूप में हुई है। मृतक चमनलाल पंजाब के तलवाड़ा में कारपेंटर का काम करता था तथा 6 सितंबर को घर से किसी जरूरी काम से जाने के लिए निकला था। जब चमनलाल तलवाड़ा वापस नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी ने चमनलाल के पैतृक गांव लमलहेड़ा में उसके भाई को फोन किया। काफी दिन ढूंढने के बाद जब ऊना पुलिस ने संपर्क किया गया तो पुलिस को कुठार में मिले शव की शिनाख्त करते हुए इस शव की पहचान चमनलाल के रूप में हुई। चमनलाल के भाइयों तथा गांव के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज एसपी ऊना से मिला तथा चमनलाल की हत्या की आशंका जताते हुए गुहार लगाई कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए। चमनलाल का छोटा ब्रदर है, तो चमनलाल की डेथ हुई है तो उसकी इंक्वायरी की जाए। फोटो से पहचान और कपड़ों से उनका मर्डर हुआ। हमने इंक्वायरी के लिए और उसकी छानबीन के लिए बोला। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी ऊना ने कहा कि कुठार में एक अज्ञात शव मिला था जिस पर पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया हुआ है। एसपी ने बताया कि एसएचओ को इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक डेड बॉडी मिली थी जो कि रामपुर रोड पर मिली थी और अनआइडेंटिफाइड रही थी। उसमें एक्सीडेंट का केस रजिस्टर किया गया था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और कुछ रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी हैं फोरेंसिक की। इसमें आज एक डेलीगेशन मेरे से मिला था जिन्होंने ये शक जाहिर किया है कि मे बी इसमें मर्डर का भी केस हो सकता है। उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एसएचओ उसको पर्सनली थॉरली इंक्वायर करके मैटर को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले या मर्डर का कोई एंगल लग रहा है, तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। वक्त हो चला है एक बार फिर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिमाचल की मधुर आवाज की खोज।